अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, उनका नाम नहीं बताऊंगा, कल वो दर्शन करने गए थे वहां पे अयोध्या, अरे कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं। अमिताभ जी मेरे पास वीडियो भेजा उन्होंने, कहा चंचल भाई इतने बद इंतजाम, इतनी बद से बदतर हालात, इतनी बड़ी बंदर बाट है, बताओ 12-12 हजार रुपए के कॉटेज बनाए गए। वीआईपी घाट का आपने देखा होगा, शंकराचार्य जी ने, अभी एक शंकराचार्य की वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा भाई आपने तो एकदम इतने वीआईपी घाट बनाए हैं जिसमें केवल वही लोग स्नान कर सकते हैं जो काफी वीआईपी। प्रयाग स्टेशन से बाहर आप निकलोगे, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे पास वीडियो भेजा है, मैं आप कहोगे तो आपके पास भेज दूंगा अमिताभ जी, और नहीं दिखा पाओगे आप। लेकिन सुनिए, आज विपक्ष का काम है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो कमियां हैं खामियां हैं उसकी बात को हम लोग को बताना। लेकिन अगर ये दरबारी कमियों को खराब लगता है तो भाई उनको खराब लगे। मेरे शो में ये मैं संजय यादव को बता दूं, ये अभद्रता स्वीकार्य नहीं है। मुझे दरबारी फलाना ठिकाना वो आपको और चार खरी खोटी सुनाएंगे, वो मैं अंताक्षरी में नहीं पढ़ता, दूसरे चैनल वाले करते हैं, वहां जाइए आनंद लीजिए, मेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक, आप उनको दरबारी कहोगे, वो आपको चाटुकार कहेंगे। तब आप मेरे शो में जिनको गाली गलौज करने की इच्छा हो, अभद्रता करने की इच्छा हो, वो दूसरी जगह जाए। आप ज्यादा बड़े बाहुबली बाहर निपटो, यहां अनुमति नहीं दूंगा, समझ लो हिंदी में, यहां अनुमति नहीं दूंगा, बाहुबली बाहर निपटो। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो है दोस्तों। और आज के रिएक्शन वीडियो में आप लोग देखेंगे जिस तरह से महाकुंभ जो है 144 वर्षों के बाद जो है लगा हुआ है, उसको लेके जो है भारत की विपक्षी पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी जो है लगातार सवाल पे सवाल उठा रही। कभी अखिलेश यादव बोलते हैं कि वहाँ का जो गंगा जी का जो जल है वो प्रदूषित है, और इस तरह की बातें करते हैं। वहीं डिबेट में जो है इनके जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, चंचल यादव जैसे प्रवक्ता, ये तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे वीआईपी घाट बनाए गए हैं, 15,000 50,000 लिए गए हैं। इस तरह की जो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात पर जो आज इनको जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने तथ्यों के आधार पर बहुत अच्छे से धोया है। वही दोस्तों, जब ये लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, इसी बात पे आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको बहुत अच्छे से तथ्यों के आधार पर धो दिया है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। मैं शासन से कहूंगा कि शासन इस जिम्मेदारी को थोड़ी और तत्परता से निभाए कि कुंभ को लोग लेकर राजनीतिक या गैर राजनीतिक कोई भी व्यक्ति कोई ट्वीट करे, और अगर वो सत्य नहीं है तो न केवल उसका खंडन हो तत्काल, ट्वीट करने वाले को डिजिटली उसको अपलोड करने वाले को तत्काल प्रभाव से वारंट इशू करके गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। मान लीजिए किसी गुड्डू ने, पप्पू ने कोई ठोक दिया कि कुंभ में 50 लोग मर गए, क्या, और वो तो चुपचाप रजाई ओढ़ के सो गया इतना खेला करके, वहां तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो और ठंड में उनकी खातिर बढ़िया हो थाने में, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। उनका अभिनंदन समारोह थाने में हो विकट रूप से, ये जरूरी है। तब कुंभ की सुरक्षा में हम ये मानेंगे कि हाँ भाई, आप सुरक्षा पूरी, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए कुंभ के बारे में असत्य भाषण की। सत्य है तो आलोचना स्वीकार्य है, असत्य है तो असत्य बात कहने वाले को जेल जाना ही चाहिए। जहां तक आपने बात कही, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, उनका नाम नहीं बताऊंगा, कल वो दर्शन करने गए थे वहां पे अयोध्या, अरे कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं। अमिताभ जी मेरे पास वीडियो भेजा उन्होंने, कहा चंचल भाई इतने बद इंतजाम, इतनी बद से बदतर हालात में, आपने कहा जेल भेजने वाली बात, तो अगर ऐसे बात आ जाएगी तो बेचारे मिश्रा जी जेल चले जाएंगे। नहीं, मिश्रा जी हो, चंचल एक मिनट, मिश्रा जी हो, यादव जी हो, पीडीए के हो, सीडीए के हो, हिंदू हो, मुसलमान, उससे कोई नहीं, तत्काल जेल भेजे जाए 20 लाठी के साथ, समझ गए ना आप? तत्काल जेल भेजे जाए 20 लाठी के साथ। अगर असत्य भाषण कर रहा है कोई, जो लिखे, एक मिनट बाबू, अरे एक मिनट दादा, अरे भाई एक मिनट रुक जाओगे, जो लिखे नहीं, एक मिनट रुक जाइए, जो लिखे वो जिम्मेदारी ले, लिखकर भागने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये मोहल्ले का क्रिकेट मैच नहीं, ये कुंभ है क्या? अगर कोई ये लिख रहा है कि 11 लोग मारे गए कुंभ में अचानक से, तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं उसको जेल भेज देना चाहिए। आप बताइए। तो जी देखिए, मैं आपको तो ऋचा जी इलाहाबाद से ही हैं, मैं भी इलाहाबाद से ही छात्र राजनीति में रहा, और मैं आपको बता दूं कि जहां से बीजेपी ने, मतलब जो प्रयाग में जो अभी जो कुंभ चल रहा है, जो इंतजाम है, उसमें मैं बता दूं कि इतनी बड़ी बंदर बाट है, बताओ 12-12 हजार रुपए के कॉटेज बनाए गए। वीआईपी घाट का आपने देखा होगा, शंकराचार्य जी ने, अभी एक शंकराचार्य की वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा भाई आपने तो एकदम इतने वीआईपी घाट बनाए हैं जिसमें केवल वही लोग स्नान कर सकते हैं जो काफी वीआईपी हैं। ठीक है चंचल, ठीक, अभी रुकना होगा। अब मैं ऋचा सिंह के पास, ठीक है चंचल, आगे बात, 10 सेकंड मेरी बात हो जाए, बीच में बोला कोई बात नहीं। जो महाकुंभ जो है एक समानता पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म की एक ऐसा आस्था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जोड़ने का काम करता था, और ये बीजेपी के लोगों ने वहां पे बांटने का काम
काम किया। समाजवादी में जब अखिलेश जी की सरकार थी और आजम खान कुंभ के मेला प्रभारी थे मंत्री के तौर पर, तब भी विशिष्ट संतों के लिए, महंतों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई थी। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तब समझ पाओगे। चंचल जी, मैं तो यही प्रयागराज में रहती हूँ, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है चंचल जी। सामाजिक समीकरण जिन विभाजनों में आप बांटते थे वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मैकू हो, चाहे श्यामलाल हो, सब एक ही तट पर आचमन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से समाज को जातियों में बांटने का काम किया है, आपको प्रयागराज में आना देखना चाहिए कि जातियों के तटबंध टूट चुके। मैंने कहा कि वहां वीआईपी कॉटेज बनाए गए हैं, मैंने एक घाट की बात नहीं की। वो वीआईपी कॉटेज में जो 12-12 हजार, 12-12, 18-18, 20-20 हजार रुपए की जो है बोली वाले जो है, वो उनके लिए मतलब जो बकायदा होटल मतलब अंदर वो कैंपस से बनाए गए, और 15-15, 20-20 हजार रुपए के लिए। मैंने ये कहा कि एक तरफ जो है ऐसा कभी नहीं हुआ है अमिताभ जी, ऐसा कैंपस में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक के प्रोग्राम में मुक्तेश्वरानंद साहब ने, स्वामी मुक्तेश्वरानंद साहब ने, जो महामंडलेश्वर हैं या शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने इस बात शायद नहीं बाबू, वो शंकराचार्य हैं, शायद नहीं शंकराचार्य, जी हाँ शंकराचार्य हैं। मैंने कहा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और आप अगर मेरी बात को अगर आप कोट कर रहे हो, और दूसरी बात अभी जो बात हो रही थी, जो अभी ऋचा जी बता रही थी, मैंने कहा कि आप प्रयाग स्टेशन पे लोगों को वहां से छोड़ दिया जा रहा है पैदल चलने के लिए। प्रयाग स्टेशन से बाहर आप निकलोगे, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे पास वीडियो भेजा है, मैं आप कहोगे तो आपके पास भेज दूंगा अमिताभ जी, और नहीं दिखा पाओगे आप। लेकिन सुनिए, आज विपक्ष का काम है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसकी बात को हम लोग को बताना। लेकिन अगर ये दरबारी कवियों को खराब लगता है तो भाई उनको खराब लगे, मुझे पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको सरकार को आईना दिखाने के लिए बनाए विपक्ष बैठे हैं, और सरकार को आईना दिखाएंगे। आप दरबारी कवियों की वजह से हम अपनी बात को बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चल रुक जाओ, पीढ़ी के लिए एक सेकंड रुकिए। ठीक है, आगे बात आप रुक जाओ, सुनिए ना, आगे बात आप रुकना। आपने सुनिए, आप 4 लोगों को, गलत बात है, आप 3 लोगों से यार आप तय करोगे क्या गलत क्या सही है, ये आप तय नहीं करोगे ना बाबू, क्या गलत क्या सही। आप समय कम कैसे दे सकते हो? ना मैं शो संचालित कर रहा हूं, आप नहीं बाबू। ये दो दरबारी गजब बात है। अब आगे बात, रुक जाइए, अब ठीक है, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा चंचल यादव। अमिताभ जी गलत बात है, आप जो है रुकना होगा। आगे बात, मेरे शो में, ठीक मेरे शो में, ठीक रुक जाइए। अभी तक क्या दे रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे? जवाब निकाल दिया अभी तक क्या क्रिकेट खेल रहे थे क्या भाई? अभी जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने दरबारी कवियों का जवाब दिया अभी। ठीक रुक जाइए, ये मेरे शो में, ये ठीक, चंचल की आवाज रोक दीजिए। मेरे शो में ये मैं चंचल यादव को बता दूं, ये अभद्रता स्वीकार नहीं है मुझे। दरबारी फलाना ठिकाना वो आपको और 4 खरी खोटी सुनाएंगे, वो मैं अंताक्षरी में नहीं पढ़ता, दूसरे चैनल वाले करते हैं, वहां जाइए आनंद लीजिए, मेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक, आप उनको दरबारी कहोगे, वो आपको चाटुकार कहेंगे। तब आप मेरे शो में जिनको गाली गलौज करने की इच्छा हो, अभद्रता करने की इच्छा हो, वो दूसरी जगह जाएं, सबका स्वागत है। मेरे यहां सिर्फ विमर्श करिए। आप कौन होते दरबारी कहने वाले? आप सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हो क्या? अरे भाई, आप जिस पार्टी में है उसमें काम करिए, बात खत्म हो गई, तर्क रखिए। ये भी कुछ लोगों ने सीख लिया, लेकिन मैंने अभी कभी ऐसे लोगों को स्वीकार ही नहीं किया, ना मैं उनको स्पेस दे सकता हूं। नो, नॉट एट ऑल, नेवर। तीनों बातें मैंने साफ कर दी, ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो। और चंचल यादव से पहले के भी जो सीनियर प्रवक्ता हैं इनके, वो भी इस बात को जानते हैं कि मैं अभद्रता को कभी स्वीकार ही नहीं करता। अभद्रता के लिए बहुत सारे चैनल है, वहां जाइए, वहां बोलिए, एक दूसरे को गाली गलौज करिए, मारपीट भी हुई है चैनलों में, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकती, मेरे शो में नहीं हो सकती। मैंने जितने सम्मान से चंचल यादव को बुलाया, उतने सम्मान से अरविंद सिंह को बुलाया, उतने सम्मान से जयतिलक जी को बुलाया, उतने सम्मान से ऋचा जी को बुलाया। ठीक, आप ज्यादा बड़े बाहुबली हो, बाहर निपटो, यहां अनुमति नहीं दूंगा, समझ लीजिए हिंदी में, यहां अनुमति नहीं दूंगा, बाहुबली हो, बाहर निपटो, यहां नहीं, सॉरी, यहां सब। और एक बात आई चंचल जी ने रखी, ठीक है, प्रश्न रखने का अधिकार लोकतंत्र में है, और उसका मैं स्वागत करता हूं, उस अधिकार का, और सम्मान भी करता हूं। उन्होंने एक बात कही कि 15,000, 20,000, 50,000 की झोपड़ी क्यों बन रही है, कॉटेज क्यों बन रही है? मैं कहता हूं 1 लाख की कॉटेज भी बन रही है, उससे ननकू का अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा ना। जिसके पास 1 लाख है वो देगा, सरकार को टैक्स प्राप्त होगा, नहीं है नहीं देगा। समस्या क्या? समस्या क्या? अगर कोई ये मुझसे कहे कि ननकू इसलिए कुंभ नहीं आ पा रहा है क्योंकि 1 लाख की कॉटेज बनी है, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, फिर मैं सवाल उठाऊंगा कि 1 लाख की कॉटेज क्यों बनी? स्टीव जॉब्स की पत्नी 1 लाख के कॉटेज में अगर रुकना चाहती हैं तो किसी को तकलीफ उठाने, सवाल उठाने का क्या हक है? उनके पास पैसा है, संसाधन है, पूरे नहीं झूसे में रहो, फाफा मुंह में रहो, नहीं तो गुड्डू के घर पे रहो, पीजी में,
ये आप तय करेंगे? ये खुद दूसरा तय करेगा क्या? और एक बात पूछ दूंगा तो बुरा लग जाएगा। सत्यनारायण की कथा हो, मुंडन हो, दमी हो, शादी हो, ब्याह हो, उसमें निजी विमान से जाते हैं नेता। क्या बोले गुड्डू जहाज निकालो चलना है? क्या क्यों सर्विस फ्लाइट नहीं है? है ना? क्यों जाते हैं निजी विमान से? ऐसे चलते निजी विमान से जैसे लोग स्कूटर से मोटरसाइकिल से चलते हैं। बोले निकालो यार जरा जाना है? क्यों? उसमें तेल नहीं लगता? लगता है ना? लेकिन आपको वैशिष्ट चाहिए। कुंभ को भारत की परंपरा, भारत की सनातन की जो परंपराएं हैं, जो उसका आत्म तत्व है, भारत का जो स्व है, उसका दिग्दर्शन मानकर स्वीकार करिए। ये राजनीति का चौसर नहीं है, ये भारत के मन का विषय है, हृदय का विषय है। धन्यवाद। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज की डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने तथ्यों के आधार पर आज जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत अच्छे से धोया है, तथा जो अमिताभ जी ने जो बात कही कि जो है जिस तरह की जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, उन लोगों को जो है पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और उनको जो है जेल में बंद करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये लोग जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, ये लगातार जो है कुंभ को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ जो है उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो या जो भारत के जो कट्टरपंथी मौलाना है, वो लोग जो हमेशा जो है कुंभ मेला को जो है टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज के विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करें दोस्तों। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।